आजकल मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। कभी कभी बारिश हो जाती है, हवाएं चलती हैं, थोड़ा धूप में उतनी सख्ती नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और शाम में भी अच्छी हवा होती है, तो अभी थोड़ा सुकून है। अस्सलाम वालेकुम, और एक बार फिर से वेलकम है आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। तो यहाँ बच्चों के लिए हम लोगों ने वैन कर दी थी, और यहाँ ये लोग जा रहे हैं वैन में। और इसलिए मतलब वैन में भेजने की वजह से भी माशाल्लाह काफ़ी आराम हो गया है हम लोगों को भी, और बच्चों के लिए भी सही है। और बस लिफ्ट तक इन लोगों को पहुंचाना होता है जाके। वो भी ये लोग खुद चले जाते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा एहतियात के लिए लिफ्ट तक छोड़ देते हैं, और नीचे ही भैया ये होते हैं वैन जो ड्राइव करते हैं, तो वो रिसीव कर लेते हैं इन लोगों को। कभी कभी वो खुद भी आ जाते हैं ऊपर लेने के लिए। इस तरह से मैनेज हो जा रहा है, तो इस ये सिस्टम से काफ़ी आसानी है। तो यहाँ पर बच्चों को स्कूल भेज के हम आ गए थे किचन में। मम्मी चाय पी चुकी थी, तो उनको अभी नाश्ते का देना था, और यहाँ पर बच्चों के बाबा जो हैं उनकी चाय जा रही है। और यहाँ हम बना रहे थे बेसन की रोटी और चटनी। और उसके लिए हमने थोड़ी सी प्याज थोड़े से ऑयल में सौटे की है। एक बड़ी प्याज है ये, और उसमें ज़ीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाला है हमने, और उसको अच्छे से मिला लिया है। तो हमेशा हम बेसन और आटे की रोटी प्लेन बनाते थे, लेकिन अब की बार हमने सोचा है कि उसमें ये प्याज की फिलिंग डाल देंगे। तो इस फिलिंग में अपने हिसाब से कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, तो हमने बस सिंपल सा रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें मम्मी को नहीं पसंद आती हैं, तो इसलिए हमने हल्का ही रखा है। और यहाँ पर आटा ले लिया है हमने, और यहाँ ये बेसन है, तो उनको सॉफ्ट रोटियां चाहिए होती हैं, तो ज़्यादा बेसन रखेंगे ना तो थोड़ा सा हार्ड हो जाती हैं। इसलिए हमने आटा ज़्यादा रखा है और बेसन थोड़ा कम, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर आटा गूंद लेंगे जैसे कि नॉर्मल आटा गूंदा जाता है। यहाँ पे गूंद के रख लिया है हमने। अब इसको थोड़ा सा साइड रख देंगे कि ये सेट हो जाए। इसमें आटे में ग्लूटीन होते हैं ना, जो ऐसे वैसे से होते हैं, च्युइंगम के जैसे। तो वो जब फ्री हो जाते हैं तो आटे को दोबारा से थोड़ा सा गूंद दो तो सेट हो जाता है। और यहाँ पर हमने लिया है एक छोटा टमाटर था एक ही, तो वो लिया हमने, उसमें 2 मिर्चें डाली हैं और थोड़े से लहसुन और धनिया की पत्ती। इसकी एक रफ सी चटनी बना लेंगे। बस एक बार मिक्सर चलाएंगे, फिर खोल के चेक कर लेंगे, फिर दोबारा चलाएंगे। थोड़ा सा बस ज़रा ज़रा सा चलाना है, और इस तरह से जब इस तरह सा हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे। तो ये प्रॉपर वही तरीका है जैसे कि मम्मी खुद भी बनाती हैं, मतलब उनका जो जिस तरह से उनको पसंद है, तो यही है ये। और यहाँ पर देखिए आटे को दोबारा से हमने थोड़ा सा गूंद दिया था, तो वो चिकना सा हो गया है, और इसकी फिलिंग भी रेडी है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसकी रोटियां बनाना। तो इसको ऐसे जैसे नॉर्मल पूरी पूड़ी या पराठे में फिल करते हैं चीज़ें, तो उस तरह से लेके इसको फिल कर रहे हैं हम। और ये मैदे की वजह से थोड़ा सा ऐसे येलो येलो सा लग रहा है ना आटा, और आटा है इसमें नॉर्मल गेहूं वाला आटा मिक्स है, तो ये अच्छा सा काफ़ी सॉफ्ट सा है। तो यहाँ पर अच्छे से इसका पेड़ा बना लेंगे, और ये ध्यान रहे कि जैसे प्याज जो है वो बाहर ना निकले, तो सॉफ्ट हैंड से अच्छे से इसको अच्छे तरीके से इसको करें। और या तो हाथ से ही ऐसे इस तरह से जैसे हम कर रहे हैं प्रेस करके जितना बढ़ाना है बढ़ा लें, या फिर बेलन की मदद से अगर कर सकते हैं तो ये इसको अच्छे से रोल कर लें। और यहाँ पर ये देखें, इस तरह से हमने इतनी बड़ी रोटी बनाई है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा करते तो ये फट जाता। और यहाँ पर इस तरह से ये रोटी जो है रेडी है। इसी तरह से हम 1-2 रोटी और बना लेंगे, जितना भी आटा बस मम्मी को खाना है और हम ही खाएंगे, बाकी और तो कोई है नहीं, बस और किसी को शौक भी नहीं है। तो मम्मी का बस हो जाता है, तो बस ये सेटिस्फेक्शन होती है कि चलो हो गया, निपट गया, हम लोग अपना देख लेंगे ये वाला। तो यहाँ पर वही उलट पलट के हम सेक रहे हैं रोटियों को, और अच्छे से दोनों तरफ से। थोड़ा मोटी रोटियां हैं तो थोड़ा सा आंच स्लो रखेंगे कि अच्छे से ये पक जाएं, वरना तेज़ आंच पे करेंगे तो ये कच्ची रह जाएंगी। तो धीमी धीमी आंच पे इस तरह से इनको सेक लेंगे। और ज़्यादा जलना नहीं चाहिए, और बहुत ज़्यादा कड़ी भी नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा ये कड़ी हो जाएगी रोटी। और फिर इस स्टेज पर
आंच पर डायरेक्ट सेक नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मोटी रोटी है ना, तो वो किनारे किनारे से होती नहीं है। तो यहाँ देखिए खूब अच्छी सी फूल गई थी, हालांकि ये टोंग से पकड़ा था हमने तो इसमें मतलब फट गई थी, उसके बावजूद ये अच्छे से फूल गई। तो काफ़ी अच्छे से हमारी दोनों रोटियां जो है माशाल्लाह वो रेडी हो गई थी। और यहाँ आसपास कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, तो ये काम हो रहा है फ्लैट्स में, तो आवाज़ें आती रहती हैं, तो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। और यहाँ पर रोटियों पर हम घी लगा रहे हैं कि वो सॉफ्ट रहें। और ये जो है इस तरह से रोटी और चटनी हमारी रेडी है खाने के लिए। तो ये तो हमने इस वक्त खाया नहीं था, लेकिन बाद में जब हमने खाया तो हमको काफ़ी अच्छा लगा टेस्ट। इस वजह से हम ये चीज़ भी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं अच्छा लगता ना तो फिर हम दिखाते भी नहीं। और फिर उसके बाद चाय वगैरह दी, यहाँ पर नाश्ता वगैरह निपट गया है। और किचन ये में थोड़ा सा ऐसे हो गया है फैल, हम शूट वगैरह करते हैं ना, तो थोड़ा सा ऐसे मेस हो जाता है। और उसके बाद ये सब समेटेंगे हम। फिर ये कपड़े वगैरह रखे हैं हमने, कुछ उतार के रखे थे तय करने के लिए, और वहाँ पर चादरें वगैरह धुली थी तो वो डाली हैं। और घर में अभी इधर उधर सारी चीज़ें फैली हुई हैं, तो यही सब करना है। और वहाँ पर इधर भी टेबल पे कप वगैरह पड़े हैं, शाहजहान उधर बिज़ी हैं, कुछ कर रहे हैं, तो यही सब रहता है काम। और यहाँ पर अभी कपड़े वगैरह तय करेंगे, फिर दोपहर के खाने की तैयारी करेंगे। और ये जो है हमने बनाया है बीट रूट सैलेड। बहुत दिनों से बनाना था लेकिन हम बना नहीं पा रहे थे, तो फाइनली आज बनाया हमने। तो इसमें सिर्फ दही और बीट रूट को मिक्स करके थोड़ा सा तड़का लगा के ये होता है। तो ये सिर्फ खाली खाने के लिए होता है, लेकिन हमने ऐसे खिचड़ी बनाई थी ना, तो इन्होंने उसके साथ ही खा लिया। और ये जो है यहाँ पर अभी हम लोग निकले हैं बाहर। और बाहर ऐसे तो काम कई सारे थे छोटे छोटे। मेरा फ़ोन बनाना था, ये वीडियो जो है फ़ोन बनवाना नहीं, उसमें कुछ सेटिंग करानी थी। तो ये वीडियो मेरी दूसरे फ़ोन से है। पहले जो हम फ़ोन से बनाते थे वो फ़ोन अलग था, ये अलग है। तो उस काम के लिए गए थे हम लोग, और भी एक दो काम थे तो छोटे छोटे से। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ हम ही दो थे, तो बारिश हो रही थी थोड़ी थोड़ी। और यहाँ लखनऊ में खुर्रम नगर में एक आइसक्रीम की शॉप है जो कि काफ़ी फेमस है, गज़ल कूल कॉर्नर करके। तो वहीं पर है हम लोग, और अभी यहाँ अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ हम लोग थे ना, तो ये बैठ के खाने की जगह थी। जब ये अंदर गए और इन्होंने पता किया तो ये पता चला कि यहाँ पर सिर्फ बैठ के खा सकते हैं। और यहाँ पे चीज़ें थी अवेलेबल, लेकिन दूसरी जैसे कि कुछ स्नैक्स वगैरह, खाने की चीज़ें, मतलब रोल वगैरह ये सब कुछ, लेकिन आइसक्रीम की जगह दूसरी थी, तो वहाँ से लानी होती, इसलिए हम लोग खुद ही बाहर चले गए लाने के लिए। और यहाँ पर ये है गज़ल कूल कॉर्नर, जहाँ आइसक्रीम मिलती है। तो यहाँ से देखें, अभी हम ये दिखा रहे हैं, ये वो कैफ़े है, गज़ल कैफ़े, जहाँ बैठ के खाते हैं, जहाँ पर हम लोग आए थे पहले। तो ये जगह वो है, और यहाँ से डिस्टेंस है आइसक्रीम का, वो जो आइसक्रीम की शॉप है उसका इतना भी दिखाते हैं कि ये कितना डिस्टेंस आएगा। तो बस सामने ही ऐसे दिखता है। ये देखिए यहाँ पर गज़ल लिखा हुआ है, गज़ल कूल कॉर्नर, तो आई लव गज़ल, इस तरह से। तो यहाँ पर है। और यहाँ हम लोगों की चीज़ें आ चुकी थी, तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर। और हमने लिया था एक आलमंड शेक और ये हॉट चॉकलेट ब्राउनी विद आइसक्रीम। और यहाँ पर ये ट्राई कर रहे हैं, और हम जब तक आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरह की जगह है, सुकून से दिखा दें। झलक तो पहले भी देख ली होगी आप सबने। तो यहाँ पर ये इस तरह का था बैठने का, और कोई था नहीं हम लोगों के अलावा, तो काफ़ी सुकून था और अच्छी जगह थी ये बैठ के खाने के लिए। और हमने इस जगह के बारे में सुन रखा था, इसलिए हम लोग यहाँ हो लिए। और ये जो बादाम शेक है ये काफ़ी थिक सा था, आइसक्रीम के ही जैसा, मतलब स्पून से खाने वाला था। और स्ट्रॉ से बहुत थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था, स्ट्रॉ भी चौड़ी वाली थी, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा थोड़ा सा आ रहा था। और ये है ब्राउनी, हॉट चॉकलेट ब्राउनी विद आइसक्रीम, तो ये भी सही थी। ये वैसे भी अच्छी लगती है, तो अच्छी थी। और हम लोग बच्चों को छोड़ के आए थे मम्मी के साथ घर पे, तो ज़्यादा ऐसे रह नहीं सकते थे, इसलिए हम लोग जल्दी ही चले गए घर। और इस तरह से हमारा ये व्लॉग यहीं पर एंड होगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।